बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। भक्त वंशा तरु तरु पीताम्बर धारी मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण भक्तगण सभी धर्मानुरागी सज्जन भक्त वृंदों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री श्याम कहा गया है। भाग्य उदय न बहुजन्म समर्चितन्य लभते सत्संग पुरुषो यदा वै। अनेक जन्मों का पुण्य एकत्र होता है तो हमें ऐसे अवसर प्राप्त होता हरि कथा श्रवण करने का, और जिनके ऊपर एक कृपा प्राप्त नहीं होता वो कथा पंडाल में आकर भी लौट जाते हैं। अपने मन से नहीं, हरि की कृपा इच्छा होती है कि तुम घर जा, तुम्हारे योग्य कथा नहीं है। और आजकल हम कथा श्रवण कैसे करते हैं, एक कान से कथा श्रवण करेंगे दूसरे कानों से निकाल देंगे, मनन नहीं करते। जैसे एक बार बताए थे कि तमेवा माता माता में पूजन और चपता तमेवा चप्पल की ओर कहीं चप्पल ना कोई ले जाए, ऐसी भक्ति नहीं। भगवान भाव के होते हैं। अगर यहाँ पे कहा गया है ना, भगवान को भगवान मत बनाओ, भगवान कहते हैं अगर तुम हमें भगवान बनाओगे तो घर में एक छोटी सी स्थान दे दोगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, सुबह उठोगे धूप बत्ती दिखा दोगे, थोड़े नैवेद्य के भोग लगा दोगे। अगर तुम्हें हमें बनाना है तो माता बनाओ, पिता बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, मित्र बनाओ। अगर वो भी नहीं बना सकते तो दुश्मन बनाओ, क्योंकि आजकल लोग दुश्मन से ज्यादा किसी को याद नहीं करते। कम से कम उसके बहाना तो भगवान को याद कर लोगे। आज ही कथाओं को सूक्ष्म रूप में लेकर चलेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए कथा करना है। हमारे बाद एक और प्रवक्ता आएंगे आपको कथा श्रवण कराने, और कुछ क्षण में हमें भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का लीला देखेंगे, झांकी देखेंगे और उनका आनंद लेंगे, उनको बधाइयाँ देंगे। तो सर्वप्रथम मुख पवित्र करेंगे, अपने जिह्वा यानी को पवित्र करते हुए जैसी हरि इच्छा वैसी कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नटवरी नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवरी नाकर निंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नाकर निंदा भजोरे मन गोविंदा। सभी लोग मीठी मीठी तालियों को सेवा देते रहेंगे। सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर तू बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब जो तारा विच चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। ज्यों नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव नरसे रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आजकल लोग अगर सत्संग में आते हैं तो भगवान को कोसते हैं, कहते हैं हम जितने भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं प्रभु हमें उतना ही दुख देते हैं, और जो भगवान का पूजन वंदन नहीं करते वो खुशहाल रहते हैं। आजकल के दिनचर्या के अनुसार लोग कहते हैं, परंतु एक छोटी सी दृष्टांत है, मैं इसको सुनाता हूं। एक दो भाई थे। एक भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था,
वो सत्संग आदि भजन कीर्तन नहीं करता था, धर्म काम में उसका रुचि नहीं था। और दूसरा भाई जो था वो हमेशा प्रभु का पूजन अर्चन वंदने, प्रतिदिन सत्संग करना, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करने हो जाता था। और दूसरा भाई जो था वो वैश्यावृत्ति करता था। कुछ समय व्यतीत हुआ। ओ बच्चे शांत हो जाओ, आगे बैठे हो तो। दूसरा वैश्यावृत्ति करता था और एक प्रतिदिन सत्संग कथा श्रवण करने जाता था। और वो रोज प्रतिदिन कथा सत्संग श्रवण करने जाता था। एक दिन वो कथा श्रवण करने गया तो उसकी पैरों में लोहे की कील चुभ गई। और दूसरा जो प्रतिदिन वैश्यावृत्ति करने जाता था, उस दिन उसे एक सोने का स्वर्ण का घड़ा मिल गया। जो कथा श्रवण करने प्रतिदिन जाता था, छोटी सी दृष्टांत है, अगर आप अच्छे से श्रवण करोगे तो बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये आपके यहाँ कथा श्रवण हो रहा है, कथा पंडाल लगी है, तो आप एक संकल्प लो। कहा गया है कि जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी से शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये जब जिंदगी मिला है, ये जीवन मिला है, तो मेरा एक संकल्प होना चाहिए उस कार्य प्रति, जिस कार्य को हमें करना है, और जीवन रहते वो कार्य ना पूरा हो तो जिंदगी व्यर्थ है, डूब मरो। तो आपके यहाँ एकादश रुद्र महायज्ञ हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप संकल्प लो, मन में इच्छा बनाओ कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। ना तो कहा गया है हसमत दिल बहारों की ये सावन के फुहारा हैं, हसमत दिल बहारों के ये सावन का फुहारा है। अरे फुहारों का भरोसा क्या, जब तक कथा चल रही है, जब तक 11 तक है, समझिए कि एक फुहारा लगा है, 10 दिनों के लिए चल जाएंगे, तो ये फुहारों का भरोसा क्या। जब तक है आप अटल कर लो, मन में मनन कर लो और श्रवण कर लो। जो प्रतिदिन सत्संग श्रवण करने जाता था, एक दिन उसके पैरों में लोहे के कांटे चुभ जाती है। और जो वैश्यावृत्ति करने जाता था प्रतिदिन, जिस दिन उसके भाई के पैरों में कांटा चुभी, उसी दिन उसे एक स्वर्ण की घोड़ा मिल गया। वो भगवान का कीर्तन पूजन नहीं करता था, वो वैश्यावृत्ति करता था, तो उसे स्वर्ण की घड़ा मिल गया। और जो सत्संग कीर्तन करता था, उसके पैरों में कांटा चुभ गया। वाह रे भगवान, जो आपका पूजन अर्चन वंदन कर रहा है उसे दुख दे रहे हो, और जो वैश्यावृत्ति कर रहा है आप उसे स्वर्ण की घड़ा दे रहे हो। जब इस बात को उस भाई को पता चलता है जो श्रवण करने जाता है, कहता है भगवान ऐसा मेरा क्या कसूरी, मैं आपका प्रतिदिन पूजन अर्चन वंदन करता हूं, तो आप हमें कष्ट दे रहे हो। और मेरा एक भाई है जो आपका पूजन अर्चन वंदन नहीं करता, आप उसके ऊपर असीम कृपा बरसा रहे हो, स्वर्ण की घड़ा दे रहे हो। ऐसी क्या हमसे भूल हो गई है, हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और वो दूसरे दिन जहां प्रतिदिन कथा श्रवण करने जाता था, दूसरे दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी एक मेरा भाई है जो वो प्रतिदिन वैश्यावृत्ति करता है और सुख में रहता है, सुख में जीवन को यापन करता है, और मैं हूं ना जो प्रतिदिन भगवान के बिन पूजन किए अन्न नहीं खाता हूं, तो हमें दुख ही मिलता है। और जिस दिन मैं आपका कथा श्रवण करके अपने घर जा रहा था, उस दिन हमारी पैरों में एक लोहे की कील चुभ गई, और उसी दिन जो मेरा भाई वैश्यावृत्ति करता था उसको स्वर्ण की घड़ा मिल गया। ऐसी कौन सी कृपा है प्रभु की, जो उनका भजन कीर्तन वंदन करे उनको दुख दे, जो उनका भजन कीर्तन वंदन ना करे वो सुखमय रहे। आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर दो। ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी कहते हैं, बेटे जिस दिन तुम्हारी पैरों में कांटा चुभा,
उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु पता है मृत्यु क्यों टल गया? मृत्यु इसलिए टल गया कि तुम प्रतिदिन हमारे पास कथा श्रवण करने आते थे, इसलिए तुम्हारा मृत्यु एक लोहे के कील में परिवर्तन हो गई। ये सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुआ। फिर पूछता है, आप हमें ये बताइए, अब जिसने मेरा भाई वेश्यावृत्ति करता था उस दिन उसको स्वर्ण की घड़ा क्यों मिला? गुरुजी कहते हैं, सुन बेटे, जिस दिन उसे स्वर्ण की घड़ा मिला उस दिन उसे राज्य की सिंहासन मिलने वाली थी, परंतु उसने वेश्यावृत्ति कर करके अपना सभी पुण्य गवा दिया, उसलिए उसे यह सिर्फ स्वर्ण के ही घड़ा ही मिला। तो आजकल हम भगवान को कोसते हैं, भगवान गलत नहीं करते, जो जिसके लिए करते हैं सही करते। अगर आपके ऊपर छोटी सी घटना घट जाए, हो सके उस दिन बहुत बड़ा घटना घटने वाली हो, भगवान को आप पूजन अर्चन वंदन किए तो छोटी सी घटना में परिवर्तन हो गया। और जो धर्म का काम ना करता हो, कीर्तन ना करता हो, वेश्यावृत्ति आदि धर्म से नफरत करता हो सके उस दिन कुछ उसको माला माल हो गया, परंतु उस दिन कुछ और ही उसे मिलने वाला हो। तो हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए उचित ही करते हैं, अनुचित नहीं करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मुर मुकुट बंसी वाले की जय हो। एक भक्त था, राजा हिरण्यकश्यपु के पुत्री। सूक्ष्म रूप में कथा को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रवचन चल रही है, निरंतर कथा नहीं चल रही है कि विस्तार से चले। तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र, वो दैत्यों का राजा था, राजा हिरण्यकश्यपु। उसका पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का बहुत बड़े अनन्य भक्त निकला, और उसका पिता जो हुए हिरण्यकश्यपु, वो भगवान से दुश्मनी करते थे। कहते थे मेरे राज्य में कोई भी नारायण नारायण का नाम नहीं लेगा, सब मेरे नाम का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। मेरे राज्य में मैं उनके लिए भगवान हूँ, नारायण मेरा दुश्मन है, वो इस राज्य के लिए कुछ नहीं है। जब उसका पुत्र प्रहलाद गुरुकुल को पढ़ने गया तो वहां वो दैत्य गुरुकुल में गया, शुक्राचार्य की गुरुकुल में। वहां उसे अध्ययन कराने के लिए हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को भेजा। जब वो अपने गुरुकुल गया तो देखा कि वहां पे उसके पिताजी की मूर्ति लगी हुई है, सब उन्हीं का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं, भगवान का कोई नाम निशान नहीं है। वहां पढ़ाई करने से मना कर देता है, और एक बगल में आसन सुंदर सी लगाकर बैठ जाता है। और क्या करता है प्रहलाद कौन सी भजन गाता है मैया जी? अगर आप लोग जान रहे होंगे तो थोड़ा बताइए, 1 मिनट। प्रहलाद कौन सी भजन करता था? 10 दिन से कथा यहाँ चल रही है, 2 महीने से चल रही है, और प्रहलाद कौन सा भजन करता था ये भी नहीं पता है। मैया जी, प्रहलाद कौन सी भजन करता था? हिरण्यकश्यपु का पुत्र। आप लोग अपने सीरियल टीवी में भी देख रहे होंगे। कोई तो मूल मंत्र का वो जाप करता था, जो इतने छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। अब आजकल हम अब छोटे बच्चे को कथा में नहीं लाते, कहते हैं सत्संगी हो जाएगा। वो ध्रुव जी महाराज करते थे। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान प्रहलाद जी जो थे, श्रीमन नारायण नारायण का, प्रभु का भजन कीर्तन किया करते थे। और उनका पुता जो था हिरण्यकश्यपु, उनसे भी नफरत करता था। और कहते क्या थे? तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। ओ एक जगह आसन लगा करे नारायण नारायण का नृत्य जाप किया करते थे श्रीमन नारायण नारायण का। जब दैत्य गुरु देखते हैं कि इसको अपने पिताजी का नाम उच्चारण करना चाहिए तो भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, लगता है हमें भी मरवा देगा। उसको कहते हैं कि तुम अपने पिताजी का नाम जप करे, नारायण भगवान विष्णु का नाम मत जप करे। परंतु वो सुनते नहीं, नारायण नारायण जाप करते रहते हैं। और जैसे ही दो विद्यार्थी आते हैं उनमें स्पर्श करते हैं तो वह भी श्रीमन नारायण नारायण करने लगते हैं। उसके उपरांत गुरु जी आते हैं, उनमें ध्रुव जी में स्पर्श करते हैं तो वह भी नारायण नारायण करने लगते हैं। सभी लोग नारायण नारायण में मगन रहते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायण। नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। उसी बीच उनके पिता हिरण्यकश्यपु का आगमन होता है तो देखते हैं सभी लोग यहाँ हमारा नाम को छोड़कर गुरुकुल में हम अपने बच्चों को भेजे थे हमारा नाम का संस्कार देने के लिए, हमारा नाम जपने करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे गुरुजी भी श्रीमन नारायण नारायण में लगे हैं। क्या हमारे पुत्र को वे संस्कार देंगे? और वो क्रोध करते हैं उनके ऊपर कि हम भेजे आपके पास हमारे नाम का उच्चारण करने के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप भी नारायण नारायण कर रहे हैं। मेरा दुश्मन का नाम उच्चारण करवा रहे हो आप, जिससे मैं कभी देख भी नहीं सकता, सहन भी नहीं कर सकता। आप ऐसे भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करवा रहे हो। अपने पुत्र से हिरण्यकश्यप दुश्मन करने लगता, दुश्मन के समान देखने लगता है। कहता है अब से तुम मेरा पुत्र नहीं, क्योंकि तुम मेरा दुश्मन के नाम उच्चारण कर रहे हो, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। क्योंकि तुम मेरा दुश्मन का नाम ले रहे हो। और उसके प्रहलाद जी को वो मरवाने के लिए एक से एक षड्यंत्र उपाय लगाता है। एक समय वो अपनी बहने होलिका के साथ अग्नि में कहता है कि बहने, जो मेरा पुत्र है प्रहलाद मेरे पुत्र योग नहीं है, वो भगवान का नाम का उच्चारण करने लगा है, हमारा दुश्मन का नाम उच्चारण करने लगा है। तुम एक काम करो, तुम जो वस्त्र धारण करती हो ना, इसमें अग्नि का दक्ष नहीं होता है। तुम उस वस्त्र को पहन कर अग्नि में प्रवेश कर जाना और उसको अपने गोद में बैठा लेना, और हम अग्नि को जला देंगे। वो जलकर परमपद हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो हमारे योग्य नहीं है, वो दुश्मन समान है हमारा। जब इस बात को हिरण्यकश्यप के बहन होलिका सुनकर तैयार हो जाती है, और दूसरे दिन वहां पे खड़िका का बोझ तैयार किया जाता है और अग्नि का दाह करने का तैयारी की जाती है। उसमें होलिका, हिरण्यकश्यप का बहन होलिका उसमें बैठ जाती है और अपने पुत्र को हिरण्यकश्यप कहता है, बेटे तुम भी अपनी बुआ की गोद में बैठ जा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। होलिका के गोद में प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप बैठा देता है और अपने दूत्य को कहता है कि इसमें अग्नि उत्पन्न कर दे, जला दे। और जैसे ही अग्नि जलाया जाता है और प्रहलाद जी अपने भगवान नारायण के
मग्न में मन हो जाते हैं और कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायणी नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। ऐसे ही अपने बुआ के गोद में प्रहलाद जी बैठ जाते हैं और नारायण नारायण का मूल मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। और देखिए भगवान की कृपा कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई। जिस पर कृपा राम का हो जाता है उनका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर पाता है। हिरण्यकशिपु का बहन होलिका उस दिन बैठी थी अपने भतीजी को जलाने के लिए, हिरण्यकशिपु का पुत्र को जलाने के लिए, परंतु अज्ञानवश जिस वस्त्र को धारण करके बैठती थी जिसमें अग्नि स्पर्श भी नहीं करता था, अज्ञानवश उस दिन वो वस्त्र को पहनना भूल गई थी और उस वस्त्र को बिन पहने बैठ गई थी। और प्रहलाद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आराम से प्रभु में मग्न थे और होलिका जलकर भस्म हो जाती है। वो जलकर भस्म हो जाती है। जब इस बात को पता हिरण्यकशिपु को चलता है तो कहता है कभी नहीं हो सकता, संभव है। कहा गया है न च किंचन कांचनम द्रुत देवा न नासती। ये मैं नहीं मानता, ये नहीं हो सकता। जो मेरी बहन है वो नहीं जल सकती, उसे वस्त्र प्रदान है जिसमें अग्नि प्रवेश किया, अग्नि स्पर्श भी नहीं कर सकती। और तुम कह रहे हो जलकर भस्म हो गई हमारी बहन। और स्वयं जाकर देखता है तभी प्रहलाद जी के ऊपर और क्रोध करता है और कहता है अपने दूतों से तुम अभी इसे ले जाओ, पर्वत के चोटियों पर ले जाओ, ऊपर से ढकेल दो, नीचे गिरा दो। और उसका दैत्य, उसका दूत लोग प्रहलाद जी को पर्वत के चोटियों पर, ऊंची शिखरों पर ले जाते हैं और ले जाकर उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करने लगते हैं और जैसे ही वो उनको नीचे ढकलते हैं तो कहा गया है हाथ में चक्र रहे जीने के और शेष की सैया बिराजे रहे हैं। और भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहारे रहे हैं। और हे साली ग्राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपको भक्त पुकारे रहे हैं। भगवान विष्णु जैसे ही उनको दैत्य राजा हिरण्यकशिपु का दैत्य उनको ऊपर से नीचे की ओर ढकेलते हैं, नीचे भगवान स्वयं नारायण आ जाते हैं, उनको अपने गोद में उठा लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जो प्रभु को सच्चा कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपी नौ, श्रद्धा विश्वास से जो प्रभु को ऊपर विश्वास करता है उसका विनय विनती कभी असफल नहीं होता, सफल ही होता है। परंतु कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपी नो, श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर मन से कह रहे हैं प्रभु हमें आपके ऊपर खूब विश्वास है, वो अंदर मन में हिचकिची लगा है कहीं प्रभु हमारा कार्य को पूरा करें कि न करें। हम तो कहते हैं अगर तुम्हें किसी कार्य के प्रति झूठ बोलते हो और तुम्हारा कार्य बन जाता है तो एक बार सच बोलकर देखो। अगर तुम्हें झूठ बोलने पर कार्य बन जा रहा है तो सोचो सच बोलने के बाद कितना कार्य बनेगा। और फिर प्रहलाद जी महाराज वापस आ जाते हैं अपने राज्य में। और जैसे ही हिरण्यकशिपु देखता है क्रोध करता है, कहता है अरे तुम किस चीज का बने हुए हो और तुम्हें
कितने बार मारने के प्रयास किया गया और तुम हर बार बच ही जा रहे हो। तुम कैसे बच जा रहे हो? किस चीज से तुम बने हो? तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, तुम कहते हो जो हमारा दुश्मन है तुम उसका नाम है उच्चारण मत करो, उनकी ही हमारे ऊपर कृपा है और वो सब जगह विराजमान है, हर जगह वो विराजमान है। आज तुम जो जैसे हमसे बात कर रहे हो वो सब सुन रहा है, सब देख रहा है। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या तुम्हारा भगवान इस महल में भी है? तो प्रहलाद कहता है हाँ। कहता है हरि व्यापत सर्वत्र समान, हमारा भगवान नारायण हर जगह विराजमान है। तो क्या तुम्हारा नारायण इसे तलवार में भी है? तो हाँ, मेरा भगवान इसे तलवार में भी है। तो क्या तेरा नारायण इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद कहता है हाँ, मेरा नारायण इस खंबे में भी है। जैसे ही प्रहलाद कहता है मेरा नारायण इस खंबे में है, तलवार से उस खंबे पर ही हिरण्यकशिपु जोर से वार करता है। भगवान नरसिंह रूप में अवतार हो जाते हैं। बोले नरस्वरूप भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह रूप में अवतार हो जाते हैं और जैसे ही भगवान को नरसिंह रूप को हिरण्यकशिपु देखता है भयभीत हो जाता है। और भगवान उसकी अत्याचार काफी देख चुके थे और वो उसके नरसिंह रूप में अवतार आकर उसको अपने जंघा पर बिठा लेते हैं, विराजमान कर लेते हैं। अब कहते हैं अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अब तुम मरोगे, ब्रह्मपद हो जाओगे। तो हिरण्यकशिपु कहता है, हंसने लगता है कि तुम मूर्ख हो क्या? तुम नहीं जानते हमें आशीर्वाद वरदान प्राप्त है कि मैं न दिन में मर सकता हूँ न रात में मर सकता हूँ, न हमें कोई घर में मार सकता है न कोई बाहर मार सकता है, ना मैं अस्त्र से मर सकता हूँ ना मैं शस्त्र से मर सकता हूँ, ना मैं देव से मर सकता हूँ ना मैं दानव से मर सकता हूँ। तो आप कैसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम्हारा मृत्यु अब आ गया है, अंतिम समय आ गया है। तो भगवान कहते हैं मूर्ख बेटे तुम देख, अभी ना अभी दिन है ना अभी रात है, अभी गोधलू बेला है, संध्या बेला है। ना तुम घर में हो ना बाहर हो, अभी तुम चौखट पे हो विराजमान मेरी जांघा पर। ना तुम धरती पर हो ना पताल में हो, तुम मेरे जांघा पर हो। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, अब तुम मरोगे तो मेरे हस्तों के द्वारा तुम्हारा मृत्यु होगा। उसे वरदान था कि तुम न दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना आसमान में मरोगे ना धरती पे मरोगे, ना घर में मरोगे ना बाहर मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे। परंतु उस दिन गोधली बेला संध्या बेला था और भगवान नरसिंह रूप के अवतार में भी थे। ना दिन घर से बाहर थे ना अंदर थे, चौखट पे थे ना धरती पर थे, लेकर ना आसमान पे वो भगवान नरसिंह रूप के जांघों पर विराजमान था। और भगवान उसे अपने जंघों पर बैठा करे उसको अपने नाखूनों को द्वारा उसको पेट को फाड़कर उसकी मृत्यु तल पहुंचा देते हैं, उसको मृत्यु दंड दे देते हैं, वो ब्रह्मपद हो जाता है। हिरण्यकशिपु को मारने की ओर चलते हैं, ब्रह्मपद करने की ओर चलते हैं। तब पूछते हैं प्रहलाद जी महाराज जी से, बेटे मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांगो। देखिए एक पुत्र का पिता से प्यार प्रेम कहता है, प्रभु अगर आप हमें कुछ वरदान देना चाहते हो तो हमारे पिताजी का मोक्ष प्रदान देना। इतना अत्याचार करने के बाद भी प्रहलाद अपने पिता की मोक्ष प्राप्ति मांगता है। और आजकल के पुत्र अगर अपने घर से आप निकाल दो तो दूसरे दिन आपको 2 डंडे मारेगा। इस कली काल में
और आप उस प्रहलाद जी को देखो, अपने पिता की अत्याचार करने के बाद भी उनकी मोक्ष के लिए भगवान से विनती करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ओए हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सभी सभी लोग मीठी मीठी तालियों को सेवा देते हुए गायन करेंगे। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। पीड़ा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, 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 श्याम हमको भी तारो। ओए हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। 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 मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। मीरा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव जी से विवाह कराने के बाद बड़ा उनका श्रद्धा था कि मैं अपनी बहन को स्वयं लेकर जाऊं उनके ससुराल पहुंचाने। बड़ा श्रद्धा भक्ति से वो बहन से अपने प्रेम करते थे कंस जी महाराज। कथा को सूक्ष्म रूप में लिए हैं क्योंकि समय को देखते हुए। तो जब वो अपनी बहन देवकी को वासुदेव जी से विवाह कराने के उपरांत उनके ससुराल जा रहे थे, जैसे ही रास्ते में आकाशवाणी होती है कि तुम्हें जिस बहन को इतनी श्रद्धा से इतना भाव से प्रेम करते हो और ससुराल ले जा रहे हो, उनकी ही 8वां संतान तुम्हारा मृत्यु काल होगा। जब इस बात को कंस सुनता है, भयभीत हो जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, मैं अपनी बहन को ही खत्म कर दूंगा। कहता है ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, जब मेरी बहन रहेगी तब तो 8वां संतान होगा और हमारा मृत्यु का काल बनेगा। मैं अपनी बहन के ही मृत्यु दंड दे दूंगा, मार दूंगा। जैसे ही इस बात को वासुदेव जी सुनते हैं, कहते हैं, विनती करने लगते हैं, हे राज्यम अग्रदेवम पुत्र देवो नाशिकम मृत्युदेवो तलो बल्यम चरणबिंदम शोभनम।
वासुदेव जी महाराज कहते हैं, आप कह रहे हो 8वां संतान ने आपकी मृत्यु के काल होगी, उसके लिए आप अपनी बहन को क्यों मृत्यु दंड दे रहे हो? अगर आपकी मैं 8वां संतान ही दे दूं, 8वां संतान ही अगर मैं आपको दे दूं, आप उसे ही मृत्यु दे देना। 8वां संतान ही आपकी मृत्यु के काल बनेगी ना, उससे क्या दिक्कत है? मैं आपको 8वां संतान दे दूंगा, आप देवकी को मृत्यु दंड मत दो। कथा ध्यान पूर्वक सुनो मैया जी, पंचायती मत करो वरना सरपंच बना देंगे। कथा को श्रवण करो, फिर लीला करना है अपना। परंतु आप लोग तो संकल्प ले लिए हो, बाबा कुछ कहो, हम तो जो मन है वही कहेंगे। आजकल एक टोला बना लेते हैं शिकायत बातें करने की, चलो कथा में ही बैठ जाएंगे, एक दूसरे को चुगली निंदा बतिया लेंगे। जो चुगली निंदा करता है अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेता है, समझ जाना। अगर चुगली किसी का निंदा कर रहे होगे कथा पंडाल में तो सावधान हो जाना। तभी विनती विनय करते हैं वासुदेव जी महाराज कि कंस आप छोड़ दो, मैं आपको 8वां संतान सौंप दूंगा। मैं आपको 8वां संतान सौंप दूंगा। कहता है ठीक है चलो, परंतु कहता है मैं आपको अपने बंधन में रखूंगा, क्या पता आपका प्रथम संतान ही हमारा मृत्यु का काल बन जाए। और उनको अपने यहाँ वापस ले जाता है और कारागार में बंद कर देता है। कुछ समय व्यतीत होता है तो प्रथम संतान जन्म लेते। प्रथम संतान जब जन्म लेता है तब रावण अपने पास बुलाता है, कहता है मैं एक भी संतान को नहीं छोड़ूंगा। वासुदेव जी कहते हैं आपको तो 8वां संतान चाहिए ना, ये तो प्रथम संतान है, आप इसे छोड़ दो। प्रथम संतान है, आपकी बहन को बहुत लाड प्यार है संतान से, आप इसे मृत्यु दंड मत दो। कंस दुष्ट राजा था, बहुत बड़ा दुष्ट था कि नहीं मैया जी लोग? कंस दुष्ट राजा था। और उससे भी दुष्ट पता है कौन होता है? पता है उससे भी दुष्ट कौन होता है? जो कथा में आकर एक दूसरे को डिस्टर्ब करे, सुनने ना दे। कंस से भी वो दुष्ट होता है। कंस तो दुष्ट अपने जगह पर था ही। कंस प्रथम संतान को भी नहीं छोड़ता है, कहता है अगर यही मेरा मृत्यु का काल बन जाए तो प्रथम संतान को मार देता है। दूसरे संतान होता है उसे भी, तीसरे उसे भी, चौथे उसे भी, पांचवा उसे भी, छठा उसे भी। और जब 7वां संतान होता है तो वो माया के रूप में जन्म लेती है और वो उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में जाकर दाऊ जी महाराज बन जाते हैं, जो आप उसे बलराम कहते हैं। और यहाँ माया के रूप में वो अकस्मात होती है। और उसके उपरांत जब 8वां संतान होती है तो वो एक माया के रूप में एक कन्या आती है। और भगवान वासुदेव जी के पहले ही स्वप्न में दे दिए थे कि अब हमें आपको क्या करना है कि मैं आपको जब संतान दूंगा तो आप इसे गोकुल में ले जाकर छोड़ देना। और वहां एक कन्या जन्म ली है, आप उसे ले जाकर यहाँ अपने पास ही देवकी की गोद में सुला देना। और जैसे ही 8वां संतान जन्म लेता है, वासुदेव जी महाराज असाप स्वरूप माया बंधन से, कारागार से छूट जाते हैं। उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाती है और वो अपने बालक को सर पे लिए हुए गोकुल के लिए निकल जाते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही कारागार का दरवाजा खुलता है, अब आप लोग दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे कि वासुदेव जी कैसे यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। और गोकुल में जो कन्या जन्म ली हुई रहती है, उस कन्या को उठाकर और उस जो यहाँ बालक जन्म हुआ ले लिया रहता है, उस बालक को गोकुल में ही छोड़कर कैसे यमुना नदी को पार करते हुए फिर से कारागार में मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो आइए दिव्य झांकी का दर्शन करेंगे। आप लोगों के समक्ष
वासुदेव जी, देवकी जी और कृष्ण भगवान का दिव्य झांकी आप लोगों के समक्ष आ रही है। तो आप लोग झांकी को देखकर एक बार खड़े होकर सभी लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो। सभी लोग प्रेम पूर्वक झांकी का दर्शन करेंगे और बधाई भी देंगे। जैसे आपके यहाँ अगर लल्ला जन्म होता है तो अभी तो वासुदेव जी लेकर जाएंगे, उसके उपरांत बधाई दिया जाता है। आप लोग भी अपने अड़ोसी पड़ोसी में दे रहे होंगे। प्रेम से बोलिए राज की। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए। जरा बीच में रास्ते बना देंगे, दो साइड हो जाएंगे। जो बीच में है ना, थोड़ा रास्ते बना देंगे, दो साइड में हो जाएंगे। और ये वासुदेव जी कन्हैया जी को लेकर गोकुल छोड़ने अभी जाएंगे, गोकुल की ओर प्रस्थान करेंगे। बीच में रास्ते बना दीजिएगा। हमारे वासुदेव जी महाराज अपने लल्ला को लेकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की और मुकुट बंसी वाले की जय हो। लल्ला यो लल्ला यो लल्ला यो रे, लल्ला यो लल्ला आयो, लल्ला आयो रे, लल्ला यो लल्ला यो लल्ला यो रे, लल्ला आयो, लल्ला आयो, लल्ला आयो रे। खुशियों का माहौल मन में छायो रे, खुशियों का माहौल मन बचायो रे, खुशियों का माहौल मन में छायो रे, खुशियों का माहौल मन में छायो रे। और जो भी वहां दर्शन करना चाहते हैं, जो चढ़ाना चाहते हैं, गौरी में चढ़ा सकते हैं। जिनको जिनको श्रद्धा भक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म में हमें दान पुण्य दे, तो उसी टोकरी में दे सकते हैं। लल्ला यो रे, लल्ला आयो, लल्ला आयो, लल्ला आयो रे, लल्ला आयो, लल्ला आयो, लल्ला आयो रे, लल्ला आयो, लल्ला आयो, लल्ला आयो रे। वसुदेव के संग में गोकुल आयो रे, वासुदेव के संग में गोकुल आयो रे, वसुदेव के संग में गोकुल आयो रे, वसुदेव के संग में गोकुल आयो रे। सभी लोग पारा पारी प्रेम पूर्वक पारा पारी सभी लोग बारी बारी से देंगे सभी लोग। देख लो श्रद्धा के दिन आयो रे, देख लो श्रद्धा के दिन आयो रे।
आयो लल्ला आयो रे लल्ला आयो रे किलो दुसियों के दिन आयो रे खुशियों खुशियों के दिन आयो रे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही वासुदेव जी कारागार में पहुंचते हैं, उधर गोकुल में यशोदा मैया के घर में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। कृष्ण भगवान के जन्म को सुनकर सारे गोपियां जितने ग्वाल बाल होते हैं सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं, बधाई के लिए आते हैं। तो अभी आप लोगों ने यशोदा मैया का देवकी जी का झांकी का दर्शन किया। अब आप लोगों के बीच में गोपियां और ग्वाल बाल का झांकी, दिव्य झांकी आने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि जो गोपियां और ग्वाल बाल है वो यथाशीघ्र मंच पे आए और दिव्य झांकी का दर्शन दिखाएं और सभी लोग साथ में मिलकर बधाई करेंगे यशोदा मैया के घर में। यहाँ पर एक से एक देवता आते हैं, जितने देवता होते हैं सभी लोग रूप बदल बदल कर आते हैं बधाई देने। हरि बोल। बधाई हो, बधाई हो। भैया जी आइए सभी लोग झूमकर बधाई का गीत गाएंगे। उसके बाद आप लता जी के मुखारबिंद से मीठी मीठी वानियों में राम कथा सुनेंगे। अरे सभी लोग लल्ला जो- जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अल्लाह जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी। लहंगा 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 के दे दो बुनाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लहंगा का दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ये लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे
भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, नथनी की दे दो कढ़ाई, यशोदा दे दो बधाई, नथनी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, झुमकी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, झुमकी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जनम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई तो गा ली हम लोग, अब मैया जी लोग खिलौना गाती हैं, खिलौना खिलौना गाती है ना आप लोग। अरे ननद मोरी छोटो है दैया दैया, ननद मोरी छोटो हाय दैया दैया, ननद मोरी छोटो है दैया दैया, ननद मोरे छोटो हाय दैया दैया, मेरी ननद तो बनावे न रोटो, मेरे ननद तो बनावे न रोजो, मेरे ननद तो बनावे न रोटो, मेरे ननद को बनावे न रोटो, मोरो ननद तो देखन में लागे छोटो, ननद के दर्द लगे छोटो, मोरे ननद तो देखन में लागे छोटो, मोरे ननद तो देखन में लागे छोटो, जय हो। ननद मोरे छोटो है दैया दैया, ननद मेरे छोटो है दैया दैया, ननद मोरे छोटो है दैया दैया, ननद मेरे छोटो है दैया दैया, छोटो जी हाँ 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 छोटो, छोटो जी हाँ 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 छोटो, ननद मोरे छोटो है दैया दैया, ननद मेरे छोटो हाय दैया दैया,
ननद तो बनावे न रोटो मेरे ननद तो बनावे ना रोटो मेरे ननद तो बनावे न रोटो मेरे ननद तो बनावे ना रोटो देखे में लागेला मोर ननद छोटो देखे में लागेला मोर ननद छोटो राधे। मैया जी लोग इतना बधाई और एक खिलौना सोनी परंतु बधाई देने के नाम नहीं। दो बधाई सबके तुम ही। और हमारे संगीत वाले ऐसे ही रह गए, बधाई भी नहीं मिला इनको। दो आखिर का घेवड़ा ग्राम है, पड़ोसी में देते हैं, भगवान के जन्म में नहीं। अभी आप लोगों ने दिव्य झांकी का दर्शन किया और कल भी आप लोगों को मंच के द्वारा झांकी का दर्शन कराया जाएगा। तो अभी आप लोग जो जो झांकी का दर्शन किए, बधाई किसी ने नहीं दिया, बधाई किसी ने नहीं दिया, सब केवल फ्री फोकट में बधाई ले लिए। भगवान तो सभी को बधाई दे दिए, यशोदा मैया तो सभी को बधाई दे दिए, किसी को हीरे मोती लहंगा चुनरी सब दे दिए, लेकिन आप लोग क्या दिए बधाई में? तो चलिए बधाई में जयकारा और ताली लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए घेवरा ग्राम की जय हो। आइए अब जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मुरमुकुट बंसी वाले की। हमारा समय कथा का हो चुका, समय को देखते हुए कथा को हम विश्राम देते हैं। अब अगले वक्ता के मुखारबिंद से आप लोग अमृतमयी कथा का पालन करेंगे और अपने जीवन के कृतार्थ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो राधे। हेलो हेलो राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। और आप सभी भक्तजनों को एक विशेष सूचना है कि ये जो आयोजन चल रहा है
ये आप सभी भक्तजन एवं माता एवं भाई बहनों के सहयोग से चल रहा है। तो सभी भक्तजन इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग देके, अपनी धनराशि दे करके यज्ञशाला के समीप काउंटर लगा हुआ है, वहां पर आप सहयोग दे सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं और अपना नाम अनाउंस करवा सकते हैं। 501 रुपए ब्रजमोहन जी की ओर से हैं, भगवान सदा इनका भंडार भरा रखे। 1101 रुपए रामचंद्र जी की ओर से है। 501 रुपए गुप्त दान है, भगवान सभी इन दानदाताओं का भंडार भरा रखे। और जो भी भक्तजन इस सुंदर आयोजन में सहयोग देना चाहते हैं वो काउंटर पे सहयोग दे के अपना नाम लिखवा सकते हैं। और इस कथा का सीधा प्रसारण आप सभी भक्तजन भक्ति कलश टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और जो भी भक्तजन इस सुंदर कथा को पुनः श्रवण करना चाहते हैं वो यूट्यूब एवं फेसबुक पे भक्ति कलश चैनल सर्च करेंगे तो आपको पूज्य महाराज श्री जी की कथा श्रवण करने मिल जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हेलो हेलो, बाहर से जो माताएं बहनें आई हैं, जय श्री राम। जो महापुरुष बाहर से गाती हैं, जग देखने आए हैं, कृपया वो श्री राम। प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बाहर से जो लोग आए हैं वो कृपया यज्ञ के जो वॉलेंटियर्स हैं उनको प्रसाद ग्रहण अवश्य कराएं, ये पुण्य का भागी बने, उनकी सेवा अवश्य करें। जो भी बाहर से भाई बहनें आए हैं वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे।